एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 है और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूं, जो कि है डबल सर्कुलेशन। तो आज हम जानेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। चलिए भाई, तो सारे बच्चे रेडी है या नहीं? तो जल्दी फटाफट सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डबल सर्कुलेशन। तो देखिए, डबल सर्कुलेशन की हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे बेटा? हम स्टार्टिंग करेंगे ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट, राइट? तो ब्लड के फ्लो होने का एक फिक्स्ड रूट है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इधर से घूम गए, उधर से घूम गए, किधर से भी चले गए। जैसे कि आप, मैं बात करूं, आप कोचिंग आए, स्कूल आए, राइट, घर गए, तो इसका एक फिक्स्ड रूट है कि आपको ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। इस कॉलोनी से आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? यहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर वहां जा रहा है, फिर वो एक पार्क पड़ रहा है, पार्क से इधर घूम के आ रहा है, फिर यहाँ पर आपका स्कूल पड़ गया, ठीक है। देन आपको स्कूल से घर जाना है, तो सेम पाथ को आप फॉलो करोगे, सेम पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? एक फिक्स्ड रूट है आपको घर से स्कूल जाने का और स्कूल से घर आने का। क्लियर है? सेम घर से आप कहाँ जाते हो? मार्केट जाते हो, मार्केट से घर आते हो, या घर से आप कहाँ जा रहे हो? जल्दी बताइए। आप कोचिंग जा रहे हैं अपनी, है ना, वहां से इंस्टीट्यूट से वापस आ रहे हो, तो ये एक रूट है, ये फिक्स्ड है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि आप हवा से उड़ के आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, एकदम से घर में प्रकट हो गए, नहीं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ब्लड का फ्लो जो है वो एक फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये फ्लो जो होता है, ब्लड का फ्लो जो है, ये किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ब्लड वेसल्स क्या होती है? आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड वेसल्स जो है वो क्या होती है? आर्टरीज एंड वेन्स, जो मैम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी है, ठीक है। तो यहां पर ब्लड के फ्लो का एक फिक्स्ड रूट होता है और ये ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। क्लियर है? ब्लड वेसल्स क्या होती है? आर्टरीज एंड वेन्स। क्या होती है बेटा? आर्टरीज एंड वेन्स। तो ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स क्या है? तो यहां ब्लड वेसल्स में कौन आएगा बेटा? आर्टरी आएगी और कौन आएंगी? वेन्स, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या याद रखना है? आर्टरी एंड वेन, और या आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो यहां आर्टरीज एंड वेन्स क्या होती है? आर्टरीज, आर्टरीज जो है कहां से ओरिजिनेट होती है? ब्लड से, हार्ट से ओरिजिनेट होती है, राइट। ये डक्ट्स के फॉर्म में होती है और ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट। तो यहां पर मैंने क्या बोला है बेटा? आर्टरीज के बारे में, आर्टरीज के बारे में क्या बोला है? ये क्या है? डक्ट्स हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट या स्टार्ट्स फ्रॉम हार्ट and carry oxygenated blood, carry oxygenated blood, right। क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्लियर है? वहीं पर वेन्स की बात करें, ठीक है,
तो ये स्टार्ट होती है कैपिलरीज से। किससे स्टार्ट होती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज स्टार्ट्स फ्रॉम हमारे कहां से स्टार्ट होगी? टिश्यू से, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम टिश्यू। और ये क्या कैरी करती है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट बेटा एक्सेप्शन हमेशा यहां पर होंगे, ठीक है, हर जगह एक्सेप्शन है, तो यहां पर एक्सेप्शन कैसे नहीं होगा? तो मैं एक्सेप्शन की अगर बात करूं तो यहां पर एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक्सेप्शन याद रखना है। वो एक्सेप्शन क्या है आपका? वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है बेटा? यहां पर एक्सेप्शन है क्या होगा बताइए? एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। क्या है बताइए? पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। वेन कहां से स्टार्ट होती है? जल्दी बताइए, कहां से स्टार्ट होती है? लंग से स्टार्ट होती है और कैरी करती है क्या है बताइए? डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? हमने बोला वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, बट पल्मोनरी वेन जो है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड, ठीक है, क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आती है? लंग से आती है। कहां से आती है? लंग से आती है। इसका एक्सेप्शन क्या है बेटा? इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है, क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर क्या है बेटा? पल्मोनरी वेन जो है कहां से आती है बताइए? लंग से आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। और कहां पर ओपन होती है? जल्दी बताइए। ये ओपन होती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, राइट, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। तो ये पॉइंट आप अलग से लिख लीजिए। पल्मोनरी वेन, pulmonary vein comes from heart, lungs, comes from lungs and transfer oxygenated blood in the left atrium, क्लियर है बेटा? वहीं पर हम बात करते हैं किसकी? पल्मोनरी आर्टरी की। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है कैरी deoxygenated blood and transfer from
राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, राइट। तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको वेन्स और आर्टरीज के बारे में पता है। नॉर्मली हम आर्टरीज जो है ये क्या है, डग से कहाँ से स्टार्ट होती है, हार्ट से स्टार्ट होती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। वेन्स जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है बता, टिश्यू से स्टार्ट होती है कैपिलरीज के फॉर्म में, और ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है ये कहाँ से, लंग से आती है। कौन सा ब्लड लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ट्रांसफर करती है लेफ्ट एट्रियम में। वहीं पर पल्मोनरी जो आर्टरी है, राइट, ये क्या करती है बेटा, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक लेकर जाती है, ये लेकर जाती है हमारे लंग्स लेवल तक। क्लियर है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। क्लियर है बेटा, चलिए जी, तो इतना आपको क्लियर हो चुका है। अभी देखिए बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो बेटा यहां पर आर्टरीज और वेन्स में कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, राइट। आर्टरी और वेन जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। क्लियर है, ओके, इतना समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, एन इनर लाइनिंग जो है वेन या आर्टरी की जो इनर लाइनिंग है वो किससे बनी होती है, स्क्वामस एंडोथीलियम से। किससे, स्क्वामस एंडोथीलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम से बनी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटिमा, या क्या बोलेंगे हम, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा। क्लियर है। मिडिल लेयर जो है ये स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। बेटा ये जो है आर्टरी में थिक होती है एंड वेन्स में थिन होती है। क्लियर है। ट्यूनिका मीडिया, इसे हम मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। एंड एक्सटर्नल लेयर जो है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर से बनी होती है, इसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। क्लियर है। तो मैं ब्लैंक स्लाइड पर जाना चाहूंगी इसको और डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए तो बढ़ते हैं ब्लैंक स्लाइड की तरफ। ब्लैंक स्लाइड पे हमें क्या देखना है, यहां पर हमने बनाना है वेन और आर्टरी। क्या बनाना है, आर्टरीज एंड वेन। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या, आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, चलिए तो हम क्या समझ रहे हैं, आर्टरी क्या समझ रहे हैं, ठीक है, क्या समझ रहे हैं, आर्टरी। ओके, दूसरा क्या है, वेन्स, ठीक है। ओके, तो पहले हम आर्टरी देखेंगे, देन हम वेन्स देखेंगे। ओके, तो आर्टरी जो है, मैंने क्या बोला, आर्टरी हो या वेन हो, इन तीनों में कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, राइट। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, आर्टरी मेड अप ऑफ 3 लेयर, मेड अप ऑफ 3 लेयर, ठीक है। ये भी कितने से बनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है। ये भी कितने लेयर से बनी है, 3 लेयर से, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कितने लेयर से, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं बेटा। चलिए, तो ये 3 लेयर्स कौन कौन सी है, ये 3 लेयर जो है आउटर, मिडिल एंड इंटरनल, आउटर, मिडिल और इंटरनल। तो ये 3 लेयर कौन कौन सी है, जल्दी बताइए। मैं ऐसे भी बोल सकती हूं, कैसे मैम, ये 3 लेयर कौन कौन सी है, जल्दी बताइए। एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल, ठीक है। तो ये 3 लेयर कौन कौन सी है, एक्सटर्नल है, मिडिल और इंटरनल, ठीक है बेटा।
एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर है? मिडिल को हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया। ओके। और जो इंटरनल है वो किससे बनी होती है? ट्यूनिका। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका इंटिमा। ट्यूनिका इंटिमा। ये 3 लेयर्स होती है। क्लियर है? एक्सटर्नल को ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल को ट्यूनिका मीडिया एंड इंटरनल को ट्यूनिका इंटिमा। सेम यहां पर होगी, राइट? यहां पर भी हम क्या कहेंगे? इन 3 लेयर को क्या नाम देंगे? जल्दी बताइए। इन 3 लेयर को मैम नाम देने वाली है सेम। क्या होंगे वो 3 नाम? पहला है एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। ठीक है? तो एक्सटर्नल को हम क्या कहते हैं बेटा? जल्दी बताइए। एक्सटर्नल को मैम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल को हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया और इंटरनल को हम कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा। राइट? यही कहते हैं क्या? जल्दी बताइए। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। राइट? मिडिल को ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया और इंटरनल को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये 3 लेयर हो गई हमारी। ओके, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है? सबसे अंदर वाली लेयर, ये हो गई हमारी सबसे अंदर वाली लेयर। आर्टरी है ना? ओके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सबसे अंदर वाली लेयर। ओके, उसके बाद होगी हमारी सेकंड लेयर। तो ये हो गई हमारी सेकंड लेयर। 3 लेयर बनी होती है ना? 3 लेयर से बनी होती है। ओके, उसके बाद होगी हमारी आउटर लेयर। क्या होगी? आउटर लेयर। ये हो गई हमारी आउटर लेयर। ठीक है? तो ये हो गई हमारी 3 लेयर। किसकी 3 लेयर है बताइए? ये है आर्टरी की 3 लेयर। वहीं पर वेन्स की भी हम 3 लेयर की बात कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इनर लेयर। राइट? ये क्या हो गई? हमारी इनर लेयर। इनर लेयर के बाद कौन सी होगी बेटा? मिडिल लेयर। ये हो गई हमारी मिडिल लेयर। ठीक है? उसके बाद हमारी क्या होगी? आउटर लेयर। क्या होगी? आउटर लेयर। ठीक है? ओके, समझ में आया कि नहीं बेटा? तो ये है हमारी आर्टरी, वो क्या है? वेन। ठीक है? तो ये क्या है बेटा? आर्टरी का ल्यूमन है। ये क्या है? ल्यूमन। तो ये आर्टरी का ल्यूमन या क्या बोलेंगे हम? कैविटी है। क्लियर है? उसके अलावा यहां पर जो आपको ये वाली लेयर दिख रही है, एक मिनट, मैं ल्यूमन को दूसरे कलर से दिखा देती हूं। यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ल्यूमन। ये क्या है? ल्यूमन। ठीक है? उसके बाद यहां पर जो आपको दिख रही है बेटा, येलो वाली, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है?
ये क्या है बताइए, ये कहलाती है हमारी सबसे अंदर वाली लेयर, दैट इज ट्यूनिका। ये क्या है, ट्यूनिका इंटिमा। क्या है, ट्यूनिका इंटिमा। ओके, ये ट्यूनिका इंटिमा जो है बेटा, ये किससे बनी होती है जल्दी बताइए। ट्यूनिका इंटिमा जो है ये बनी होती है सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम से। किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम से। तो ये ट्यूनिका इंटिमा जो है ये किससे बनी हुई है, सिंपल सिंगल लेयर दिख रही है, सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम। ठीक है, किससे बनी है, सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम से। क्लियर है। उसके बाद ये वाली आपको जो दिख रही है ये कौन सी है बेटा, ये है स्मूथ मसल। किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है स्मूथ मसल से। तो ये क्या है बेटा, स्मूथ मसल से बनी हुई है। तो ये है हमारी स्मूथ मसल। कैसी दिख रही है, थिक दिख रही है। कैसी दिख रही है, थिक दिख रही है। ठीक है, तो ये कौन सी है बेटा जल्दी बताइए, ये कौन सी लेयर है, ये है हमारी ट्यूनिका मीडिया। क्या है, ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ये कैसी होती है बेटा, थिक होती है। यहां पर ये कैसी होती है, थिक होती है। आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया जो है ये कैसी होती है, थिक होती है। किससे बनी होती है, ये बनी होती है बेटा हमारे स्मूथ मसल स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर। ठीक है, स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। एंड जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये आउटर लेयर जो आपको दिख रही है ये क्या है जल्दी बताइए, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये क्या है बेटा, तो ये है हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना। किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये बनी हुई है हमारी किससे बेटा, कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू और किससे बनी है बेटा, कोलेजन फाइबर से। किससे बनी है, कोलेजन फाइबर। ठीक है, किससे बनी हुई है, कोलेजन फाइबर। यहां बोला हुआ है ना, देखिए कहां बोला है, हाँ तो ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, तो किससे बनी है जल्दी बताइए, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर्स से ये बनी हुई है। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं।
अब यहां देखिए, ये तो हो गई किसकी बात, ये हो गई हमारी आर्टरी की बात। अब वेन्स की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेन्स की हम बात करते हैं। तो वेन्स की हम जब बात करते हैं तो वेन्स में आपको क्या याद रखना है, वी से वेन, वी से याद रखना है आपको वेल्व, वी से वेन, वी से वेल्व। ठीक है, आपको क्या याद रखना है बेटा, वी से वेन, वी से वेल्व। ठीक है, क्या याद रखना है जल्दी बताइए, वी से वेन, वी से वेल्व। यही दिक्कत हो जाती है बस, एक यही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि भाई बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इतना लिखते हैं हम, है ना, दिक्कत तो है ये वाली। ओके, कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, इसको पूरे को ही शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, पक्का, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके, अब ठीक है, थोड़ा सा स्पेस तो मिल गया हमें एटलीस्ट लिखने के लिए, राइट। तो यहां पर बेटा अब हम किसकी बात कर रहे हैं बताइए, वेन्स की बात करें। मैंने क्या बोला, वी से वेन, वी से वेल्व। तो यहां पर वेन के किस में, ल्यूमन में वेल्व प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बोला, वेन्स के ल्यूमन में वेल्व प्रेजेंट होते हैं, वेन्स के ल्यूमन में वेल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये है बेटा वेन्स के वेल्व्स। ठीक है, तो ये क्या है, वेन्स के वेल्व। ठीक है, ये है वेल्व्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, वेल्व्स है। तो ये जो वेल्व्स आपको दिख रहे हैं, ये जो वेल्व्स दिख रहे हैं, ये किस में होते हैं, वेन्स में होते हैं। और किस में एब्सेंट होते हैं बताइए, ये एब्सेंट होते हैं आर्टरी में। तो ये क्या है, वेल्व है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, वेल्व। ये क्या है, वेल्व। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ल्यूमन। ये क्या है, ल्यूमन। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको ये जो कौन सी लेयर है जल्दी बताइए, ये है बेटा आपकी सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, किससे बनी है, सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम, जिसे हम कौन सी लेयर कहते हैं जल्दी बताइए, इससे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा। क्या कहते हैं बेटा, ट्यूनिका इंटिमा। तो ये हो गई हमारी ट्यूनिका इंटिमा, ये हो गई हमारी ट्यूनिका इंटिमा। किससे बनी होती है जल्दी बताइए, ट्यूनिका इंटिमा जो है ये बनी होती है हमारी, कौन सा कलर लिया था हमने, पिंक कलर। ठीक है, ट्यूनिका इंटिमा बनी होती है बेटा हमारी सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद यहां पर ये जो दिख रही है ये क्या है बेटा आपकी, ये है मैम मिडिल लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। तो ये है बेटा ट्यूनिका मीडिया, ये है हमारी ट्यूनिका मीडिया। राइट, ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया। क्लियर है, तो बेटा बिल्कुल ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया। आप देखिए यहां पर आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, किसका, ट्यूनिका मीडिया का। कैसा, यहां पर ट्यूनिका मीडिया थिक है, मोटी है, बट यहां पर कैसी है, थिन है। कैसी है, थिन है। तो यहां पर ट्यूनिका मीडिया जो है ये कैसी है, थिन है, पतली है। क्लियर है, वहां थिक क्यों बनाई बेटा, क्योंकि देखिए आर्टरी जो होती है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना है, पूरी बॉडी में पंप करना है।
ठीक है। तो अब पंप करना है तो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, अच्छा खासा तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तो उसके लिए कौन, स्मूथ मसल रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। यहाँ पर स्मूथ मसल जो है इतनी ज्यादा थिक नहीं है, तो ये क्या है बेटा, ट्यूनिका। हमने ऊपर एक्सटर्नल लिखा तो यहाँ पर लिख देते हैं मीडिया। ठीक है, ये क्या है बेटा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। ये कैसी होती है बेटा, यहां पर थिन होती है एज कंपेयर टू दिस, राइट। तो ये कैसी है, थिन है। ओके बेटा, किससे बनी होती है, ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है स्मूथ मसल प्लस हमारे इलास्टिक फाइबर्स, राइट। तो ये किससे बनी है, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, ओके बेटा। और अब ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है, ये है हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये हो गई हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना। किससे बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर से। किससे बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर से। ठीक है, तो ये किससे बनी हुई है बेटा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर से। ठीक है, तो ये है हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है बेटा हमारी फाइब्रस टिश्यू। कौन से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस किससे बनी होती है, ये बनी होती है कोलेजन फाइबर से। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। तो क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको, जल्दी बताइए, क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। यहां पर क्या है, आर्टरी में कौन है, वेन में कौन है, कौन थिक है, कौन यहां पर थिन है। यहां पर मैं ल्यूमन की बात करूं बेटा, तो ल्यूमन यहां पर कैसा है, नैरो है, और वहां पर कैसा है, ब्रॉड है। ठीक है, तो यहां पर ल्यूमन कैसा है, नैरो, नैरो ल्यूमन। ये कैसा है, नैरो। ये कैसा है, वाइड। ये कैसा है, ल्यूमन यहां पर कैसा है, वाइड है। यहां ल्यूमन कैसा है, वाइड है। ठीक है, नैरो ल्यूमन, वाइड ल्यूमन। ठीक है, उसके अलावा और क्या पॉइंट है बेटा, यहां पर हम एक स्पेशल पॉइंट लिखते हैं जो कि है वेल्व। क्या है बेटा, स्पेशल पॉइंट है वेल्व। ठीक है, तो यहां पर हम वेल्व की बात करें तो वेल्व क्या होते हैं, यहां पर एब्सेंट होते हैं। वेल्व क्या होते हैं, यहां पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वेल्व क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, किसमें, आर्टरीज में। ठीक है, यहां पर वेन्स में वेल्व प्रेजेंट होते हैं। वी से वेन, वी से वेल्व। कैसे याद रखना है, जल्दी बताइए। वी से वेन कैसे याद रखना है, वी से वेन, वी से वेन और वेल्व। वी से वेन, वी से वेल्व। वी से क्या है, वी से है वेन, और वेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, वेल्व प्रेजेंट होते हैं। और ये वेल्व जो है
ये क्या करते हैं बेटा, देखिए सिंपल सी बात है, इस ब्लड को पहुंचाना है, वेन जो है ब्लड को पहुंचाएगी, कहां पर पहुंचाती है जल्दी बताइए, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना है ना हार्ट पर, तो यहां पर क्या होगा बेटा, वेन जो है ब्लड को पंप करेगी ऊपर की तरफ, यहां पर तो हार्ट ने क्या करा है, ब्लड को पंप कर दिया, तो यहां पर जो ब्लड है वो जाएगा, बट वेन को तो ब्लड लेकर जाना है कहां पर जल्दी बताइए, हार्ट के पास, तो ये क्या करती है, ब्लड को ऊपर पहुंचाती है और क्लोज कर देती है, ऊपर पहुंचाती है और क्लोज कर देती है, जिससे जो ब्लड है वो वापस नीचे ना आ जाए, ठीक है, वो ऊपर ही जाए, मतलब कहां पर जाए, हार्ट के पास, ठीक है। तो यहां पर वी से वेन, वी से वेल्व, और वेल्व क्या होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं, वेल्व क्या होते हैं बेटा, यहां पर प्रेजेंट होते हैं, वेल्व यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके बेटा, तो समझ में आ गया क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, किसका ल्यूमन वाइड होता है, किसका नैरो होता है। यहाँ पर जो ट्यूनिका इंटरना है इसे हम क्या बोलते हैं, इनर लेयर, इंटिमा कहते हैं, इसे ट्यूनिका इंटिमा कहते हैं। किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम से बनी होती है, दोनों में सिंगल लेयर होती है। उसके बाद हम मिडिल लेयर की बात करें जिसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, किससे बनी होती है, स्मूथ मसल प्लस यहाँ पर हमारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। किसमें थिक होती है? ये होती है हमारे आर्टरीज में थिक, वेन्स में थिन होती है। आउटर लेयर, एक्सटर्नल लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि बनी होती है हमारी किससे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर से। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पर पूरा हमने पढ़ चुके हैं आर्टरी और वेन को। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तो आगे बढ़ जाएं। ओके, तो यहां देखिए, द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन्स। आ गया ना वर्ड? तो इन्होंने कहा है कि बेटा ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है, किसमें? वेन में। ठीक है, ये जो है आपका ये पूरा क्या दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है आपको। ये क्या है बेटा? वेन है, और ये क्या है? आर्टरी है। ये क्या है? वेन, वो क्या है? आर्टरी। तो देखिए यहां पर आपको किस किस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर फरमाना है। ठीक है, ये जो है ये क्या है? स्मूथ मसल जो है, और ये क्या है? ल्यूमन। ये है ल्यूमन। यहां पर ल्यूमन वाइड दिख रहा है। ल्यूमन कैसा है? वाइड। वाइड किसमें है? वेन में। वाइड किसमें है? वेन में। वाइड किसमें है? वेन में है। वी से वेन, वी से वेल्व। वेन में प्रेजेंट होते हैं, वेल्व आर्टरी में एब्सेंट होते हैं। दूसरा वाइड, वी, आप वेन से याद रखो, एक ही जैसा साउंड कर रहा है ना, वेन वाइड, वेन वाइड। तो वेन में क्या होता है? वाइड ल्यूमन होता है। वेन में क्या होता है? वाइड ल्यूमन होता है। क्लियर है बेटा? यहां पर देखिए ल्यूमन कैसा है? नैरो है। ल्यूमन कैसा है? नैरो है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? स्मूथ मसल। यहां पर स्मूथ मसल देखिए कितनी ज्यादा थिक है, इतनी थिक है। ये देखिए पूरी, मैं स्मूथ मसल को बनाऊं रेड कलर से, तो आप देखिए यहां से ये जो है ये स्मूथ मसल दिख रही है इतनी। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये पतली सी एक जो लेयर दिख रही है आपको, ये किसकी हो गई? ये हो गई आपकी, बताइए, ये जो लेयर है ये तो हो गई आपके ट्यूनिका इंटिमा। उसके बाद यहां पर ये जो लेयर दिख रही है आपको पूरी की पूरी यहां तक, ये क्या है बेटा? ये है हमारी स्मूथ मसल, मतलब ट्यूनिका मीडिया। और यहां पर देखिए ये जो है ये क्या है? हमारी ट्यूनिका इंटिमा। और उसके बाद यहां पर ये जो लेयर है ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी ट्यूनिका मीडिया। यहां पर थिन है ना एज कंपेयर टू हमारी आर्टरी। उसके बाद ये बाहर वाली लेयर हो गई। बाहर वाली लेयर हमारी क्या कहलाएगी? बाहर वाली लेयर हमारी होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर है? तो ये तो हो गई हमारी। और ये कैपिलरीज है। ये क्या है? कैपिलरीज है। कैपिलरीज किससे बनी होती है जल्दी बताइए? एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वामस एंडोथीलियम से। ठीक है, तो ये किससे बनी होती है? ये किससे बनी है? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। ये क्या है? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। किससे बनी है? एंडो, ये हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं।
जहां पर ये क्या बनाती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, पक्का समझ में आया कि नहीं? अब देखिए होता क्या है, यहां पर बेटा ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये कैपिलरी बेड है। ये क्या है, कैपिलरी बेड। ठीक है, तो ये तो आपको दिख रही है कैपिलरी, ये क्या दिख रही है, कैपिलरी, राइट। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ये जो यहां पर जिसके थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां से, लंग्स से, कहां पर, हार्ट में, इसे हम कहते हैं बेटा पल्मोनरी वेन। इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है लंग से, और कहां पर जाके छोड़ती है, जल्दी बताइए, आपके लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर छोड़ती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो जो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये कौन सा ब्लड है, जल्दी बताइए, ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। कहां से आया, लंग से आया। कहां गया है, लेफ्ट एट्रियम में। अब क्या होगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये एओर्टा, यहाँ एओर्टा जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल किस में ओपन हुआ, एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू यहाँ पर जो ब्लड है ये आगे ट्रांसफर हो रहा है और टिश्यू लेवल तक जाएगा, और वहां पर टिश्यू लेवल या बॉडी पार्ट में क्या बनाएगा, कैपिलरीज का कनेक्शन बनाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पर अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बेटा ये बॉडी पार्ट या टिश्यू तक पहुंच गया। ठीक है, टिश्यू ने कैटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करी तो CO2 प्रोड्यूस हुई थी, तो वहां पर ये कैपिलरीज के थ्रू वो CO2 कहां पर आ गई, इन वेन में आ गई, राइट। तो यहां पर इस वेन में कौन सी वेन है, ये सिस्टमिक वेन है। कौन सी वेन है, सिस्टमिक वेन है। यहां पर क्या आ गई हमारी, जल्दी बताइए, यहां पर आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा नीचे वाली बॉडी से आया है, तो ये कहां जाएगा, सुपीरियर या इंफीरियर, इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू कहां पर, राइट एट्रियम में पोर होगा। वहीं से ऊपर से भी आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहां से ऊपर से लाएगी कौन, बताइए, ऊपर से भी वेन जो है वो क्या लेकर आएगी, यहां ऊपर से वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, और यहां पर राइट एट्रियम के ऊपर वाला जो वो है, ठीक है, जो कि हम कहेंगे सुपीरियर वेना कैवा, राइट। तो सुपीरियर वेना कैवा में यहां पर ये वेन ओपन होगी और उसके थ्रू यहां पर ब्लड आ जाएगा। क्लियर है? तो सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड जो है, सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है बेटा, ये लेकर आएगी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी पार्ट से, ठीक है, और नीचे से आएगा, जो ब्लड नीचे से आता है वो कहां पर, इंफीरियर वेना कैवा में जाकर ओपन होता है जो वेन, और वहां से ब्लड कहां आ जाएगा, एट्रियम में। फिर से एक बार बोलती हूं, यहां हमने हार्ट पढ़ा था, हार्ट में पढ़ा हमने कि हार्ट में दो ओपनिंग होती है, एक सुपीरियर वेना कैवा और एक इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा जो है हमारे लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड जो आ रहा है उसको कहां पर पोर करेगी, जल्दी बताइए, राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कैवा जो है, जो हमारी अपर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आ रहा है, हार्ट से जो अपर बॉडी पार्ट है जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो कहां से, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू कहां जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं? तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर इकट्ठा हो गया, हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां गया, राइट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहां पर, लंग्स के पास गया, वहां कैपिलरीज में। फिर लंग्स की एल्विलाई ने क्या किया, यहां पर ऑक्सीजन डाला और इसी ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, इसी में, इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो हमारे लंग्स है उसने क्या डाला, क्या डिसॉल्व किया है, यहां पर डिसॉल्व कर दिया है
ऑक्सीजन को डिफ्यूजन हुआ, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हुआ तो वो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सी, डी का मतलब है रिमूवल, हट गया, क्या हट गया, ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। मतलब क्या है इसमें, CO2 है। वहीं पर ऑक्सीजनेटेड, तो इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। ओके, तो बेटा वेना कैवा क्या है, ग्रेट वेन है। क्या है, वेना कैवा ग्रेट वेन है। और लार्जेस्ट आर्टरी हमारी कौन सी हो जाएगी, एओर्टा। क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, एओर्टा। तो लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, एओर्टा। तो यहां पर हम इस चीज को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखिए, ये जो है बेटा, ये आपका डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं मैम, पहले तो हमें ये नहीं समझ में आता। देखिए क्यों डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, यहां पर थोड़ा देखिएगा आप। यहां लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, थोड़ा मोटा कर लूं ये, हाँ, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये गया कहां पर, यहां, यहां से गया यहां, राइट, यहां से कहां गया, यहां, यहां से गया यहां, ये घूमा और गया कहां पर, टिश्यू लेवल पर। ठीक है, गया। तो ये अब यहां पर क्या हो गया बेटा, सर्कुलेशन हो गया ना, क्या हो गया, सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बॉडी पार्ट से आया, ये क्या है, इंफीरियर वेना कैवा, ये क्या है, सुपीरियर वेना कैवा। ओपन हुआ किसमें, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहा गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां चला गया, जल्दी बताइए, हमारे लंग्स के पास। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, राइट। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ब्लड जो है 2 बार हार्ट के पास आ रहा है। देखिए एक बार कहां से आया, ये आया, आया हार्ट के पास, एक बार आया, हार्ट ने सर्कुलेट कर दिया ब्लड को, एक सर्कुलेशन हो गया। फिर हार्ट के पास आया, फिर हार्ट ने सर्कुलेट कर दिया, तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्लियर है बेटा? तो क्या बोल रहे हैं ये देखिए, एज mentioned earlier, the blood pumped by right ventricle, right, जो ब्लड पंप कर रहा है कौन, राइट वेंट्रिकल, एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड को पंप किया वो कहां गया, बताइए। आपको पता है राइट वेंट्रिकल और किसके बीच में, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी ट्रंक है, इसके बीच में क्या होता है, सेमील्यूनार वेल्व होता है। तो जो यहां पर क्या है, जो हमारा राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स के पास। ठीक है, तो इन्होंने कहा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ओपन होगा किसमें, अयोर्टा में, थ्रू सेमील्यूनार वेल्व। किसके थ्रू, सेमील्यूनार वेल्व के थ्रू। ये एओर्टा जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा कहां पर, जल्दी बताइए, पूरी बॉडी पार्ट में। क्लियर है, पक्का समझ में आया? तो इन्होंने बोला कि वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द एओर्टा। किसमें ब्लड पंप करता है, एओर्टा में। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। इन्होंने कहा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया है, इज पास्ड ऑन द लंग्स। ये कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को कहां लेकर जाएगी, लंग्स के पास। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन। और वहां पर जाकर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजनेशन होगा। यहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, डिफ्यूज होगा उसी ब्लड में, और वो ब्लड कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कहां से लेकर आएगी, लंग से, और कहां पर जाके पोर कर देगी, लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है बेटा, समझ में आया क्या हुआ? चलो एक मैं थोड़ा सा इजी डायग्राम बनाते हैं, उसमें समझते हैं। क्लियर है? तो इजी डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको हटा दूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इजी डायग्राम के थ्रू समझा देती हूं। देखिए हमने क्या बोला बेटा, एक मिनट,
यहां तक पहले बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का पक्का? तो देखिए हम ब्लैंक स्लाइड पे जाके समझा देते हैं एक बार इसको, ठीक है? तो देखिए मैं डब्बे से बनाऊंगी, पूरा डब्बे से बनाऊंगी, ठीक है? तो ये हमारा एक डब्बा है, तो ये है हमारा हार्ट। ये क्या है? हार्ट। मैम ये डब्बा कैसे हार्ट बन गया? ऐसे ही होता है, शिवानी मैम का हार्ट ऐसे ही है, डब्बा। ये क्या है जल्दी बताइए? ये है हमारा डब्बा, ठीक है? ये क्या है? डब्बा। तो ये क्या है बेटा? हार्ट। कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर है, ठीक है? तो यहां पर ये क्या हो गया बेटा? राइट एट्रियम। ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा क्या? हार्ट। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां नीचे बना दिया मैंने दूसरे बॉडी पार्ट, या आप टिश्यू कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर मैंने बना दिया एक इंसान। तो ये हो गया एक इंसान, ठीक है? थोड़ा जैसा भी बना है देख लेना, थोड़ा काम चला लेना। अब यहां पर क्या है? ऊपर क्या है बेटा? लंग्स हैं। ऊपर क्या है? लंग्स। तो लंग्स बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गए लंग्स, ठीक है? पक्का समझ में आ गया? यहां पर और क्या हो गई? कैपिलरीज। ये क्या हो गई? कैपिलरीज। यहां पर हो गई कैपिलरीज, ठीक है? ठीक है, ये क्या हो गई? वेन्स। ठीक है, ये क्या हो गई? वेन्स। ओके, यहां पर भी ये क्या हो गई? मतलब कैपिलरीज, राइट? क्या है ये? कैपिलरीज। अब देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया O2, ठीक है? ये गया CO2, ये क्या गया? CO2, ये गया CO2। क्लियर है? गया कि नहीं गया? अभी देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहां से ये जो आ रही है ये ओपन होगी कहां पर? जल्दी बताइए आपके, कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में। कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में, राइट? तो ये क्या है बेटा? पल्मोनरी वेन है। ये क्या है? पल्मोनरी वेन। ये है पल्मोनरी वेन। ब्लड आ गया यहां। अब क्या होगा बेटा? आपको पता है यहां पर क्या है? वेल प्रेजेंट है। यहां पर क्या प्रेजेंट है? वेल प्रेजेंट है। ये वेल प्रेजेंट है, ठीक है? ये क्या दिख रहा है आपको? वेल, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा बेटा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहां पर आया, यहां से यहां गया, आ गया, ठीक है? अब यहां से क्या है बेटा? एओर्टा है। यहां पर क्या है? एओर्टा। ये है, सॉरी, यहां पर है ये
यहां से क्या हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और जाके ऐसे यहां पर, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। तो ब्लड आया, यहां पर आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये हो गया, ठीक है। अब यहां से इसने क्या किया, इस पर्सन को ऑक्सीजन दे दिया, इस पर्सन को ऑक्सीजन दे दिया, ये आ गया इसके पास ऑक्सीजन, इसने क्या किया, CO2 वापस लौटा दी, ये आ गई CO2 वापस, ठीक है। ये क्या आ गई बेटा, CO2, ठीक है। तो यहां पर इसमें आ गई हमारे पास CO2 आई। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये CO2 जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ठीक है। ऊपर से भी आ रही है ऐसी, ऊपर से भी आ रही है, ठीक है, ऊपर से भी आ रही है, ये आ गई, ऊपर से भी आ गई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गई, ये आ गई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये पोर हो गई, ठीक है। यहां CO2 आ गई, ठीक है। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है ऐसे 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 यहां पर आ गया, ऊपर से भी आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये पोर हो गया यहां पर, यहां से यहां पर गया, तो यहां पर भी CO2 आ गई, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, यहां से गई है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, क्या गई है, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से गई है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करेगी बेटा, ये लेके जाएगी किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये पल्मोनरी आर्टरी ने लेकर गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लेके गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पहुंचा बेटा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ बताइए, हमारे लंग्स वाले लेवल पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, पूरा हमारा बताइए डबल सर्कुलेशन। एक बार हार्ट के पास यहां से ब्लड आया, ये करा, हार्ट ने पंप कर दिया, फिर दूसरे बार हार्ट के पास ब्लड आया, फिर हार्ट ने पंप कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कैसे कैसे ब्लड पंप हो रहा है समझ में आ रहा है, यहां से आया, ये आया, ये आया, ये आया, ऐसे यहां आया, यहां आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये गया, यहां, ये, ठीक है। देन यहां पर आया, यहां से ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये फिर वापस, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया बेटा, जल्दी बताइए। ओके, तो यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है पूरा। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, दिस पाथवे कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। तो ये पाथवे क्या बना रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये है हमारे लंग्स, राइट, ये क्या है हमारे लंग्स। लंग्स ने ब्लड को क्या किया, ऑक्सीजनेट किया पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहां पर आया। ये व्हाइट वाले एरोस देखते जाना, व्हाइट वाले एरोस देखते जाना। ये देखिए ये ब्लड आया यहां पर, यहां से फिर ये आया, फिर ये आया, यहां गया, ये किस में गया बताइए, वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा में। एओर्टा ये जो ब्लड है लेकर गया कहाँ, बॉडी पार्ट में या बॉडी टिश्यू में गया, वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये इंफीरियर वेना कैवा, ये सुपीरियर वेना कैवा, दोनों के थ्रू ब्लड आया कहां पर, लेफ्ट राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां चला गया, लंग्स के पास, ठीक है बेटा। तो ये पूरा हमारा हो गया, ठीक है, इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहां पर पल्मोनरी वेन और ये वाला जो सर्कुलेशन है यहां से यहां सर्कुलेशन, ये इसे हम जो लंग्स के पास ब्लड जा रहा है इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। इस सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग इन द एओर्टा is carried out by
a network of arteries, arterioles and capillaries, right? आर्टरी, आर्टीरियोल एंड कैपिलरीज आपको पूरा दिखाने की यहां पर हमने नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर। टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कैवा एंड एम्प्टीड इनटू द राइट एट्रियम, राइट? तो वेना कैवा जो है, राइट, ग्रेट वेन जो जैसे हम कहते हैं, तो वेना कैवा जो है बेटा, सुपीरियर वेना कैवा ऊपर से ब्लड लेकर आ रही है, इंफीरियर वेना कैवा जो है दोनों ओपन हो रहा है, किसमें जल्दी बताइए, हमारे राइट एट्रियम में, क्लियर है? जो कि क्या करके लेकर आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहे हैं, और ये कहां पहुंचाना चाह रहे हैं, ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स में पहुंचाएंगे, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अभी देखिए, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हुआ, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या हुआ? सिस्टमिक सर्कुलेशन बेटा इसे कहते हैं जो ब्लड हार्ट के पास आ रहा है, कहां से बताइए, जो ब्लड हार्ट के पास आ रहा है, कहां से आ रहा है, हार्ट के पास। देखिए, हार्ट से गया बॉडी और बॉडी से वापस हार्ट के पास आया, तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहां ब्लड जो है लंग से हार्ट के पास गया, हार्ट से लंग्स के पास वापस आ गया, इसे हमने कहा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है बेटा? इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या करेगा बेटा, यहां पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट या टिश्यू तक पहुंच रहा है, तो इसमें क्या लेकर जा रहा है, ये बॉडी पार्ट या टिश्यू को क्या चाहिए, जीने के लिए, उसको लिविंग रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और अदर एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए, ठीक है? तो ये प्रोवाइड कर रहा है कौन, सिस्टमिक सर्कुलेशन टू द टिश्यू एंड टेक्स, टिश्यू से वापस क्या ले रहे हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट, जैसे कि हमने बोला CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम द अवे फॉर एलिमिनेशन, राइट? उसे एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या लेकर आ रहा है टिश्यू से, बताइए, CO2 हार्मफुल सब्सटेंस, क्लियर है? अब देखिए, a unique vascular connection exists between the digestive tract and liver, right? तो digestive tract और liver के बीच में एक unique vascular connection होता है, इसे हम hepatic portal system कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, hepatic portal system, क्लियर है बेटा? क्या बोला मैंने, एक unique vascular कनेक्शन होता है किसके बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, क्लियर हुआ? इसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्लियर है? तो यहां पर इसका मतलब क्या है बेटा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब, देखिए मैंने क्या बोला, द हेपेटिक पोर्टल वेन, ये क्या है, पोर्टल वेन है। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है बेटा, ये क्या करती है, ये लेकर आती है ब्लड को, कहां से, इंटेस्टाइन से। अब सिंपली बात है, यहां पर वेन है, ब्लड को लेकर आ रही, तो ये ब्लड कहां जाना चाहिए था, राइट एट्रियम के पास, बट ये डायरेक्ट राइट एट्रियम के पास नहीं जाता, ये लिवर के पास जाता है, ठीक है? तो हेपेटिक पोर्टल वेन जो है, ये क्या करती है, ब्लड को कहां लेकर जाती है, इंटेस्टाइन से लेकर कहां जाएगी, लिवर के पास, ठीक है? फिर क्या होगा बताइए, तो बिफोर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने से पहले ये जो ब्लड इंटेस्टाइन से आ रहा है वो लिवर के पास जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ये बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इनका कहना है हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर के पास लेकर जाती है बिफोर सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर करने से पहले। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम क्या होता है बेटा, ये ब्लड वेसल का एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है आपकी कार्डियक मसल के, है ना? जो हार्ट की मसल्स हैं उन वो भी किससे बनी हुई है बताइए, मसल है मतलब टिश्यू है, टिश्यू है मतलब यहाँ पर सेल है, सेल को भी काम करने, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, अदर सब्सटेंस चाहिए। तो अब इनको कौन पहुंचाएगा? तो आप बोलोगे मैम इतने एट्रियम में भर के तो पड़ा हुआ है ब्लड, वहीं से ले लेंगे, नहीं, इनके लिए क्या होता है बेटा, अलग से एक पूरा स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है जो कि कनेक्शन होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है? ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली, सिर्फ किसके लिए, फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड
टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। ये एक्सक्लूसिवली है, मतलब सिर्फ किसके लिए है, कार्डियक मसल्स के लिए है। तो कार्डियक मसल्स को ब्लड ये पहुंचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कार्डियक मसल से, कार्डियक मस्कुलेचर से वापस लाता है। सिर्फ किसके लिए ये कोरोनरी सिस्टम, हमारे हार्ट के लिए या कार्डियक मसल्स के लिए। क्लियर है बेटा? तो इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो देखिए बेटा यहां पर ये देखिए आपको दिख रही है, ये हार्ट है पूरा। अब ये हार्ट में देखिए आपको आर्टरीज भी दिख रही है, वेन्स भी दिख रही है। तो ये आर्टरीज वेन्स जो है हार्ट को पूरा क्या करती है, उसको उसके ऊपर पूरी फैली पड़ी होती है, एक नेटवर्क बनाती है वेसल्स का। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये जो रेड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको दे रही है, हार्ट की मसल्स को, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर कहां जाएगी, सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, क्लियर है? ये जो भी है हमारा यहाँ पर इंफीरियर वेना कैवा एंड सुपीरियर वेना कैवा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ब्लड ये यहां से लेकर आ रही है। क्लियर है? तो ये सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा अलग है, ये इसकी नहीं है, ये अलग दिख रही है। ये सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा तो हमने देखा है कि राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। ये जो आपको दिख रही है ये वाली जो, ठीक है, ये आर्टरीज है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे कार्डियक जो मसल्स है उसको पहुंचा रही है, एंड ये जो वेन दिख रही है ये क्या लेकर आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्डियक मसल से। ठीक है, यहां पर जो आपको दिख गया बेटा ये पूरा क्या है हमारा, देखिए यहां पर ये इंटेस्टाइन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। यहां से ये ब्लड आया कहां पर, लिवर के पास। कहां पर, लिवर के पास। देन ये क्या आ गया बताइए, यहां पर हमारे हार्ट के पास, डायरेक्ट हार्ट के पास ना जाकर पहले लिवर के पास गया। ठीक है, और यहां से देखिए ये जो ब्लड आया ये कहां गया, यहां गया। क्लियर है? और यहां गया। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और ये क्या है, कोरोनरी सिस्टम। क्या है, कोरोनरी सिस्टम। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर हुआ। चलिए जी, तो यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है, वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए, इस बात को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। इन दोनों चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं, सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।